हाय गाइस। ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताने वाली है। क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए यहाँ आने वाले हैं, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। टू ऑफ swords, एट ऑफ swords, ओके, फाइव ऑफ wands, द मून, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और हम कार्ड्स लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कार्ड्स को यहीं पे रखते हैं और बॉटम में भी देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, टेम्परेंस, ओके, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे और कार्ड्स लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई ऐसा इंसान है जो दो दो चीज़ों में फंसा रहा। कोई ऐसा, ये आपका पार्टनर हो सकता है कि कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, और बहुत ज़्यादा ये काफ़ी ऐसा इंसान है जिसने आपको भी कंफ्यूजन में डाला। ये इसके लाइफ में कोई और इसका एक पार्टनर हो सकता है। दो चीज़ों में जगल कर रहा है। आपको भी कोई क्लियरिटी नहीं है, ना इसके पार्टनर को कोई क्लियरिटी है। आप, ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ का डर है इसे। यानी कि यहाँ पे मुझे ट्रायंगल एक बनता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है किसी इंसान के जीवन में। यहाँ पे देखिए, कोई आपको तो धोखा दे रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जांच पड़ताल कर लो अच्छी तरीके से। कोई तो आपको धोखा दे रहा है और ये इंसान भी एक्चुअल में फंस गया है, और ऐसा फंस गया है कि इसके जीवन में ना ये आपकी तरफ आ रहा, ना ये किसी और। इसके पास दो ऑप्शन है, एक आप हो, एक कोई और है। अच्छी बात तो है कि आप यहाँ पे एक अर्थ एंजल हो सकते हो, बहुत प्योर सोल हो, और ये इंसान भी बहुत प्योर सोल है। इसने कभी सोचा नहीं था कि इसको भी कभी प्यार हो जाएगा। यानी ये काफ़ी स्पिरिचुअल है। ये इन सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे पड़ गया इन सब चीज़ों में। और ये आपसे सच्चा प्यार करता है। अगर ये लाइफ टाइम भी आपको आँख से ना देखे ना, तो भी आपसे प्यार करता रहेगा, और आपका भी यही हाल है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ों में फंस गया है। आपसे बातचीत नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। क्लैरिटी नहीं है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है ये इंसान। बॉटम ऑफ द डेक है ये। काफ़ी पेन में इंसान है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बिल्कुल धराशायी है। इतना ज़्यादा पेन में है कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। उधर इसके लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, इसके फैमिली में, इसके घर में। शायद इसके फैमिली में कोई बात पता चली है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कन्फर्मेशन। अगर ये आपका पार्टनर है तो ये आपको धोखा दे रहा है। दो चीज़ों में खुद फंस चुका है, जगल कर रहा है दो चीज़ों में, कंफ्यूज खुद हो गया है। एक्चुअल में ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आप या तो मैरिड हो, या आपका पार्टनर मैरिड है, या दोनों मैरिड हो, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पता नहीं कब धीरे धीरे आपने इसके जीवन में एंट्री मार ली, ना इसे पता चला ना आपको पता चला। ये प्यार है या कुछ और है, ना तुझे पता ना मुझे पता। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। को अचानक से ये
एक्सीडेंट इसके जीवन में ऐसा हुआ है, इसकी जीवन उथल पुथल हो गई, इसने जितना कुछ बना के रखा था सब कुछ ऐसा लग रहा है कोलैप्स हो रहा है। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ का है, तो अपना हिसाब किताब लेने तो आएगा ही ना। पास्ट लाइफ में आप बिछड़े थे तो अभी फिर आके मिले। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे। जो इसके लाइफ में एक पार्टनर है, आप तो इससे दूरी पे हो, जो इसके लाइफ में एक पार्टनर है, काफ़ी लड़ाई झगड़े उसके साथ इसके हो रहे हैं। और इसके थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो इसका पार्टनर है, उसने मल्टीपल टाइम्स आपके पार्टनर्स के ऊपर भी स्पेल किए हैं और आपके ऊपर भी स्पेल किए हैं। किसी तरह से आपकी दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए, मनमुटाव हो जाए, इस तरीके की चीज़ें भी की गई हैं। आपके पार्टनर ने स्पेल, यानी कि जिसके साथ या मैरिड है या पहले से रिलेशनशिप में है, उसे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने धोखा दिया उसे। अब ये इंसान ना घर का रहा ना घाट का रहा। आपसे तो खैर इसका कोई ऐसा इसके साथ रहने वाला कोई मतलब नहीं है, ये रह उसी के साथ रहा है, लेकिन आपके साथ भी ये कनेक्टेड है, फुली कनेक्टेड है। ये आपको भी धोखा दे रहा है, उसको भी धोखा दे रहा है। एक्चुअल में धोखा देना नहीं चाहता, इसके अंदर गट्स नहीं है कि आके सामने से बोल सके। इसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, समाज में इसकी थू थू हो जाएगी, ये डर रहा है। लेकिन जब इसने प्यार किया तब नहीं डरा ये। आज इसकी ये हालत है, ना ये घर का रहा ना घाट का रहा। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इसका ना, अच्छा ये इस पार्टनर है ना, शुरुआत में आपसे इसको प्यार नहीं था, किसी वर्क प्लेस पे आप मिले होंगे, इसने आपसे कुछ ठगा, कुछ चीटिंग की आपसे, पैसे का लेन देन या पैसा लिया होगा, कुछ किया। इसने भी आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, ये जो आपका पार्टनर है, जो आपका ये सोलमेट टाइप्स कोई कनेक्शन है, ये पहले से किसी कनेक्शन में था, इसने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया, आपसे लड़ाई झगड़े भी किए, इसने आपको कुछ चीटिंग भी की है आपके साथ, कुछ छुपाया भी है आपसे। और आज इसकी हालत है कि ये घर का रहा ना घाट का रहा, सारे दरवाजे इसके लिए बंद हो रहे, ना वो पार्टनर रहा, और आप तो दूर है ही। और आपसे तो ये कुछ आज तक ये बोल भी नहीं पाया, लेकिन अंदर ही अंदर इसको पता है 24/7 इसके माइंड में आप चलते रहो, तो आपके माइंड में ये चलता रहता है। ये सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आप अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी कप्स का कार्ड नहीं है ना, इसे एक्चुअल में आपसे प्यार नहीं कहेंगे इसको। ये एक अट्रैक्शन था, ये आपको फर्स्ट टाइम इसने देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका यानी कि आपकी बाहरी खूबसूरती को देख के ये काफ़ी आपकी तरफ बढ़ा होगा। लेकिन आज एक चीज़ है, आप यहाँ पे ना जैसे एम्प्रेस की एनर्जी होती है, अभी कार्ड तो नहीं आया है, आप एक ऐसी एनर्जी में टेम्परेंस बैलेंस हो आप। इस इंसान को क्या होता है कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहा है, लेकिन ये इसको टोटली प्यार नहीं कहेंगे। अगर प्यार होता तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता, लेकिन ये बहुत कुछ सोच रहा है या डर रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, कंफ्यूज है, क्योंकि पहले ही 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। इसे लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेगा तो इसके दूसरी पार्टनर इसके गर्दन पे तलवार रख देगी, इसको ये डर है। तो ये इंसान आपको बहुत बैलेंस देख रहा है, काफ़ी मैच्योर देख रहा है, आप जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरीके से उठाते हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें इसे पसंद है, ये आपको बहुत रिगार्ड देता है या देती है, जो भी आप जेंडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हार्ट के बहुत ही प्योर इंसान हो आप, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, आपकी हर चीज़ इसे पसंद है, पर ये खुल के आपसे अपने रिलेशन को बता नहीं पा रहा है। और यहाँ पे बात ऐसी आ गई है कि ये इंसान अब क्या कर रहा है, इसे ऐसा लगता है ये कभी भी 2 लोगों को एक साथ डील नहीं कर पाएगा, तो बहुत बड़ा यहाँ पे रोला खड़ा हो सकता है। तो इसने क्या किया है कि जब ये वहाँ से लड़ाई झगड़े से लात खा के आता है, तो आपकी एनर्जी लीच करने के लिए या तो ऑनलाइन आ जाता है या तो फिर कहीं सोशल मीडिया पे आपको देखता रहता है। यानी कि आपसे इसको हीलिंग मिलती है, ये हीलिंग लेने के लिए आता है, हीलिंग लेके चला जाता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं या जो भी ये करता होगा थर्ड पार्टीज़ के साथ। मल्टीपल रिलेशंस भी मुझे दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी भी है, मल्टीपल रिलेशंस है, वहाँ जाके आपसे एनर्जी लेता है, वहाँ जाके पता नहीं क्या करता रहता है। तो ये सिर्फ आपसे एनर्जी लेने आता है, जो कनेक्शन इसे आपसे फील होता है वो किसी से नहीं फील होता, सच्चाई तो यही है।
ये आप क्रेव करता है, आपसे एनर्जी मिलती है इसको, ये क्रेव करता है। लेकिन मैं बता दूं, ये एक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है। ये बार बार आपके ऊपर इसने स्पेल किया है, और एक समय ऐसा है कि ये लड़ाई झगड़े करके आपसे वॉकअप भी कर गया था, लेकिन इसके जीवन में कुछ ऐसी इसको मार पड़ी है, ये वापस लौट के आया है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ये भी स्पिरिचुअलिटी में ही है, मुझे ऐसा लगता है ये भी स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन इसे कुछ ना कुछ यहाँ पे दंड मिला है, ये फिर से आपके तरफ पलटा है। इसने जो अपनी दुनिया मेटेरियलिस्टिक बनाई थी, वहाँ पे इसको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसे ये चीज़ आभास हुआ है कि इसने आपको धोखा दिया, इसलिए इसके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। ये क्या करता है, आपको छोटा छोटा ब्रेड क्रमिंग करता है। आपको कितनी तकलीफ होती है, इस इंसान को कोई पड़ी नहीं है, कभी आपको पूछता ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन देखता रहता है, नज़रों में हमेशा रखता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। ये यानी कि बिना एक्सप्रेस, इसने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, आपने भी नहीं किया है। ये ऐसा प्यार है कि जब वो सेफली इस रिश्ते से निकल जाए, आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो। बहुत चालाक इंसान है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के अपने कदम बढ़ाने हैं। अगर इसके इशारों से या इसके किसी हरकत से आप ये आपको अगर ये दिखाना चाहता है कि हाँ ये आपसे लव में है, तो ये झूठ है। ये आपको ब्रेड क्रमिंग करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट ये आपको दे रहा है ताकि आप बने रहो, इसके लाइफ से जाओ नहीं। इससे आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी सकर है, ये लीच करता है आपकी एनर्जी पे, आपसे एनर्जी लेता है, दूसरे जगह जाके एनर्जी अपना दे के आता है। कोई ऐसा इंसान है, आपको मेहनत करता देख रहा है, आप पैसे इस समय बना रहे हो, आपका फोकस पूरा, जैसे ही आपका फोकस अपने काम पे जाता है, अपने पैसे पे जाता है, ये आपके लाइफ में कोई ना कोई हरकत से आपको अपनी तरफ फिर से खींचने की कोशिश, एक पुल एंड पुश की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये आपको अपनी तरफ पुल करने लगता है। ये आपके काम से भी बहुत जेलस है, आप कोई फेमस इंसान हो सकते हो। इसके पास्ट में आपके लड़ाई झगड़े भी किसी बात को लेके हुए, पैसे को लेके ही हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसकी हरकतों को लेके आपने इसको खूब खरी खोटी सुनाई होगी, या इसने भी सुनाई होगी आपको। ऐसा लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इसने आपसे छुपाई है, हिडन है, ये छुपा हुआ है, और आपको बहुत मेहनत करता हुआ ये देख रहा है, और आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। इसे ऐसा लगता है कि ये छोटा पड़ रहा है आपके सामने। बात आज तक नहीं, ये इसने आज तक इजहार नहीं किया आपसे अपने प्यार का, लेकिन कंपटीशन तो भरपूर है आपसे। ऐसे लोग से आपको दूर रहना है, और आज इस इंसान के जीवन में ऐसा माहौल बन गया है, इसने आपको धोखा दिया ना ये इंसान घर का रहा, ना घाट का रहा। सारे दरवाजे इसके लिए बंद होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी भी जा रही है, और आप भी इस समय थक चुके हो ऐसे इंसान के कि ना हाँ है ना है, बीच में आपको लटका के रखा है। एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी ऐसी है जिससे इसे काफ़ी हीलिंग मिलती है। इसने हीलिंग के लिए आपको रखा हुआ है, और बोलता भी नहीं है कुछ, तो ये आपसे हीलिंग लेता है। बहुत सेल्फिश इंसान है, आपको क्या तकलीफ हो रही है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है, एंजेलिक पावर्स है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, इसकी बनाई दुनिया धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। ये है असली न्याय, और आपको यहाँ पे बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। यह आपसे पैसे की डिमांड हो सकता है करे। आजकल इसके लाइफ में पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ये कर्जे में दबा हुआ, कर्जे में डूब चुका है, और इसके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। ये इंतज़ार कर रहा कहीं से लोन मिल जाए, कहीं से इसको हेल्प मिल जाए। तो ये हो सकता है आपसे पैसे की डिमांड करे कि मैं दे दूंगा या दे दूंगी। ये आपको बहुत अच्छा करता हुआ देख रहा है, अपने से ज़्यादा ये आपको समझ रहा है कि आप इससे ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हो, लेकिन मुंह पे नहीं बोलेगा, अपनी बेइज्जती होगी। तो ये हो सकता है किसी के थ्रू आपसे कुछ पैसे वैसे की डिमांड करे। आपको सोच समझ के यहाँ पे चीज़ें रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आप भी किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो, किसी पेन से, किसी दर्द से, कोई ऐसी सिचुएशन से जहां आपको खुद पैसे की ज़रूरत है। तो ये इस इंसान को लगता है आपके घर में पेड़ लगे हुए हैं, भाई जितना चाहो तोड़ लो। तो आप इस चीज़ से थोड़ा अवेयर रहना। माय गॉड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो वाकई में। ये इंसान जो सोच रहा है ना, गलत नहीं सोच रहा है, एकदम सच सोच रहा है। आप यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप अपने जीवन में ऐसा लग रहा है आप ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया अपने जीवन में, कोई आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है भाई। यहाँ पे मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कोई पास्ट का पर्सन आपका होगा, तो इसने क्या किया, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं आपसे, आज आपको इस पेन में छोड़ दिया है इस इंसान ने।
सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे है, लेकिन आप आज भी यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे हो, सारी जिम्मेदारियों को उठा रहे हो। बहुत लड़ाई झगड़े इसके साथ हुए हैं, इसकी आदतें गंदी रही हैं, अच्छा इंसान नहीं था, ये आपका कार्मिक था, जिससे आपका कर्म यहाँ पे संपूर्ण खत्म हो चुका है। और ये जो नया आया है ना, इसकी भी करतूतें ऐसी ही हैं, जो पहले वाला था ना उसके ही तरह ये भी है। ये क्या करता है, अपने बहुत ईगोइस्टिक है ये इंसान और बहुत घटिया इंसान है। आप अगर कोई अच्छा काम करते हो ना, तो आपको ये काम छुड़ा देना चाहता है कि आप छोड़ दो ये काम, क्योंकि ये आपको खुद से अपना कंपटीशन करता है ये इंसान। ये देखो, आप पैसे बना रहे हो बहुत अच्छा खासा, जो भी कर रहे हो सकता है आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सोशल मीडिया पे या कहीं भी, काफ़ी आप पॉपुलर हो, बहुत सारे फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं। ये इसके आंख में खटकता रहता है। इसी जलन में इसने एक बार फाइट भी की है आपसे, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया कि क्यों लड़ाई की इसने। और आज आपको सन की तरह शाइन करता हुआ देख के, आपकी मेहनत देख के, ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है कि अगर प्यार होगा तो आप इसकी बात मानोगे, अपना काम धंधा छोड़ के इसके तलवे चाटने आ जाओगे। ये इंसान ऐसा सोच रहा है बैठ के, आपको अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इसने आपके ऊपर बहुत बार स्पेल किया कि किस आप इसके अंडर में ही नहीं आ रहे हो, आप निकल जा रहे हो, क्योंकि आप फ्री स्पिरिट हो, फ्री सोल हो, एंजेलिक पावर है आपके अंदर। किसी के अंदर आप, किसी के बदौलत आप यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के अंडर में, या आप कोई, आप किसी के पैसे, किसी के कमाई के पैसे पे आप नहीं जिंदा हो, आप खुद अपना काम कर रहे हो। इसीलिए ये इंसान थक हार करके इस समय सिर्फ आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, कोई आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है, ताकि आप इतना परेशान हो, इतना परेशान हो कि एक दिन आप इसके चरणों में खुद चले जाओ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सूरज किसी के चरणों में नहीं जाता, वो सिर्फ शाइन करता है। जिसको सूरज की रोशनी लेनी होती है खुद घर के बाहर आता है। तो इस इंसान का ये चल रहा है आपसे, थर्ड पार्टी के होते हुए भी इसने आपसे भी चक्कर चलाया, और अब आपसे एनर्जी इकट्ठा कर करके थर्ड पार्टीज में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इधर उधर। तो अभी मैं आपको बता दूं जी, इसने आपको धोखा दिया ना, ये घर का रहा ना घाट का रहा, सोच रहा मेरा ठिकाना है कहाँ। तो आप शाइन कर रहे हो, ये इसके जलन का बहुत बड़ा कारण बना हुआ। अब देखिए, ये जहाँ पे भी है ना, ये इंसान एक ग्रुप में है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे 5-10 लोग हो सकते हैं। यहाँ पे इन सबकी आपस में भी बड़ी लड़ाई हो रही है, खूब लड़ाई हो रही है, क्योंकि इनका आपस में ईगो क्लैश हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इन सब ने कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र यहाँ पे होता है। ये लोग आपस में 7 से 8 लोग हैं, ये तंत्र मंत्र भी करते हैं, लोगों को अपने जाल में फंसाना, अपने जाल में फंसा के उनसे पैसे ऐंठना, रिलेशनशिप में जाना, उसके बाद पैसे ऐंठना, उसके बाद बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर शो कर देना, किसी बात का जवाब नहीं देना, कॉल का जवाब नहीं देना, मैसेज का जवाब नहीं देना, स्टक कर देना किसी इंसान को। यानी किसी के इमोशंस, ये थर्ड पार्टी जो ये द मून का कार्ड शो कर रहा है, हर किसी के इमोशन से खेलना। ऐसा इनका चल रहा है भाई। तो आप देख लेना कि ये कैसे लोग हैं। एक कार्ड और हम लेंगे, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। ऐसे इंसान कहीं के नहीं रहते, इनकी दुनिया हिल रही है, क्योंकि आप एक एंजल हो, अर्थ एंजल हो। आपको धोखा देने के बाद इनके जीवन में सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। इनके कोई कोर्ट के मैटर आ सकते हैं, इनको जेल बहुत जल्दी हो सकती है, इनके कुछ कच्चे चिट्ठे सामने आ सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल में रहता है, इस ग्रुप में कोई इनकी ऐसी शिकायत करने वाला है कि इनको जेल हो सकती है, क्योंकि पैसे के कारण बहुत सारे लोगों को इन्होंने फंसा के रखा है। कोई 3 लोग हैं जो इनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, इन्हीं के साथ रहने वाले इनकी खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कुछ ऐसी इनके खिलाफ शिकायत दी जाएगी जिसके कारण इन्हें जेल हो सकती है। कोर्ट का मामला मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो भाई, किसी को ठगोगे, किसी को ब्रेड क्रमिंग करोगे, किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, अगला कितने पेन में है आप, ये ऐसा लगता है ना, ये सारे के सारे हार्टलेस है, इनके अंदर दिल है ही नहीं, अजीब टाइप के इंसान है ये। मतलब अब यहाँ पे मुझे पैसा बहुत इन्वॉल्व दिख रहा, पैसा पैसा पैसा, ऐसा इस इंसान को सिर्फ पैसे की पड़ी है। पैसे के कारण ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, उसके बाद जब उससे निकलवा लेता है पैसे या जो भी इसको चाहिए, उसके बाद ये बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर शो करता है, जैसे इसे कोई पड़ी नहीं है, मर जाओ जी जाओ कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान है। कहने के लिए स्पिरिचुअल है, पर ये स्पिरिचुअल है नहीं। इसकी तो यहाँ पे देखो, पैसे के ही कारण किसी को तुम
इस इंसान ने पैसे के कारण किसी को फंसाया और उसको जो है साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके जीवन से धीरे धीरे निकाल दिया। ये इंसान दिल का बड़ा ही पक्का है, यानी कि ये इतना साइलेंट ट्रीटमेंट देता है कि लोग खुद ब खुद तंग आके इसके लाइफ से चले जाते हैं और इससे दुश्मनी करने लगते हैं। करेंगे ही, जब उनका घाटा हुआ, चला गया, प्यार के कारण इंसान गया था, उसको प्यार भी नहीं मिला, उसका पैसा भी आपने ठग लिया, ले लिया, तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे कोई 3 लोग हैं इसी के साथ रहने वाले, इसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इसे जेल की हवा खिला जाए। कोई इसके 2-3 लोग हैं जिसको इसने ठगा है पैसे। देखो पेंटिकल्स हैं यहाँ पे भी, कोर्ट हाउस की एनर्जी, यहाँ पे पैसे बने हुए हैं, पैसे के सिंबल बने हुए हैं। तो धोखा और पैसा इसे जेल की हवा तक खिलाने वाले हैं, जेल तक ये इंसान जाने वाला है। कन्फर्मेशन बहुत जल्दी आप सुनोगे। इसके खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट करेगा कि इसे जेल होगी, और यहाँ पे रिपोर्ट करने वाली फीमेल होगी, मैं ये भी बता दूं। तो चलो हम थोड़े से यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं, एक आध, चलो वो देखते हैं। आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर बता दूं आपके लिए, किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर एंड 7 नंबर, 8 नंबर अगेन, 16 नंबर। ये किसी भी तरीके से आपको रेजोनेट कर सकते हैं। कोई आपका बर्थडे डेट हो सकता है, कोई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये कोई डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अब हम एंजल्स के आंसर देखेंगे, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। डोंट स्टॉप, आप जो कर रहे करते रहो, जो आपने इरादा बनाया है उसको छोड़ना मत, ठीक है? अगर आपके साथ ऐसी चीटिंग हुई है तो आपको जो आपने फैसला लिया है उसे करना है। किसी के डर से, किसी के धमकाने से आपको स्टॉप नहीं होना है, ठीक है? अगर आपके साथ बुरा हुआ तो आपको एक्शन भी ले सकते हो आप। ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है डंडे पड़ना। रिकंसिडर, ये आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। आपको याद रखना है कि इन्होंने पास्ट में आपको कितना पेन दिया, आपका पैसा भी लिया, आपको प्यार में धोखा भी दिया, थर्ड पार्टी में रखा, आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी, ब्रेड क्रमिंग करता रहा, साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा। रिकंसिडर, आपको ये जरूर देखना है कि पास्ट में इसने क्या किया, कोई माफ़ी के लायक है या नहीं है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इस इंसान की आपको और भी इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं इसका अभी पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने नहीं खुला है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखना। इनका भी पूरा कच्चा चिट्ठा सामने नहीं आया। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन इनकी लेने की ज़रूरत है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आपको इस पीरियड में कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ इस इंसान की सुनने को मिल सकती है, या इस समय आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं आपके लाइफ की या किसी और के लाइफ की, जो आपके लाइफ की नहीं, किसी और के लाइफ की, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपको हिला के रख सकते, शेक कर जाएंगे आप। लुक फॉर अ साइन, कोई एंजल्स के द्वारा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको साइन जरूर मिलेंगे, ठीक है? मेडिटेशन के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा और इंट्यूशन के द्वारा कोई ना कोई साइन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में देखते हैं क्या निकल के आता है आपके। इसमें हम प्लेस के नेम भी देखेंगे अगर कुछ हमें मिलेगा, और नेम भी देखेंगे। सिर्फ नेम इनिशियल्स नहीं देखेंगे, नेम भी देखेंगे, ठीक है? कि क्या नेम निकल के आता है। के वी यू के, ओके, यहाँ पे यूके आ रहा है, कोई यूके से इस रीडिंग को देख रहे हैं। सी पी, अच्छा, कोर्ट में किसी को पेश होना है तो वो बोल रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही कि वीसी से उनको अपेयर करा दिया जाए। देखो यहाँ पे बहुत जबरदस्त, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की बात भी आई थी। किसी को कोर्ट में अपनी प्रेजेंस देनी है, कोई दूर है तो वो शायद बात कर रहे होंगे किसी से कि उन्हें वीसी से अपेयर करा दिया जाए। पी यूपी एन आर एनसीआर, ओ वाह, यहाँ पे कोई एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। एनसीआर, ओके, दिल्ली एनसीआर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। कविता किसी का नाम हो सकता है।
हम्म। और यहाँ पे एनसीआर आया है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे कोई नीम करोली बाबा का कोई भक्त हो सकता है, मैंने नाम कहीं सुना है, वो यहाँ पे आ रहा है। जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, नीम करोली या करोड़ी क्या है मुझे नहीं पता, नीम करोली बाबा, उनका कोई यहाँ पे बहुत मानने वाला हो सकता है। राजस्थान यहाँ पे आ रहा है। पूना से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, पूना, पुणे, पूना, जो भी आप बोलते हो। उत्तराखंड आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा है वृंदावन भी आ रहा है ना। और नेम देखते हैं यहाँ पे, नीलम किसी का नाम हो सकता है, जो कि राजस्थान से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, नीलम। और नितिन किसी का नाम हो सकता है। पूजा किसी का नाम है, जो यूपी से इस रीडिंग को देख रहे हैं, पूजा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।